स्टूडेंट अच्छे हैं? यस सर। तो कल हमने पढ़ा था प्रश्नावली 3.2 के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का मतलब होता है स्टूडेंट कि जिस समीकरण के अंतर्गत या जिस समीकरण की घात 2 हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक क्या है, द्विघात समीकरण का विस्तारित रूप अपन कह सकते हैं। इसके अंतर्गत ये किसका है, x का समीकरण है। तो x की घात कितनी दे रखी है, 2। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है जिसकी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उसी को द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब देखो, इनको जब अपन हल करेंगे स्टूडेंट, तो इनके अंतर्गत हम हल करने के बाद यदि इसकी घात 2 आती है, अधिकतम घात कितनी आती है, 2, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। यदि घात 2 नहीं आई तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, केवल घात 2 चाहिए। ठीक है, तो अब हल करें, चलो ठीक है। तो स्टूडेंट अपन का पहला जो प्रश्न है वो दे रखा है कि x, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, x छोटा कोष्टक चालू x प्लस 1 छोटा कोष्टक 1 प्लस 8 बराबर छोटा कोष्टक चालू x प्लस 2 छोटा कोष्टक बंद। और जो अपन के कोई भी चिन्ह नहीं होता है स्टूडेंट, तो उसके मध्य जो चिन्ह माना जाता है वो किसका माना जाता है, गुणा का चिन्ह। तो अब देखो, फिर कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, छोटा कोष्टक चालू x माइनस 2 और छोटा कोष्टक बंद। अब इसका क्या करेंगे अपन, ये एक क्या पूरा एक समीकरण है और इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण सिद्ध करेंगे कि है या नहीं। तो इसके लिए अपन देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x है ना, x, ये x, इसको क्या करेंगे, x छोटा कोष्टक चालू x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और ये x माइनस 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस x को क्या करेंगे, एक बार इससे गुना और एक बार इससे गुना। कहने का मतलब जो x प्लस 1 है कोष्टक के अंतर्गत, ये x इन दोनों से क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो करें इसको गुना, चलो ठीक है करें। देखो, सबसे पहले x गुना x से करेंगे तो क्या आता है, x स्क्वायर। यदि आपसे नहीं होता तो इधर साइड में इस तरीके से कर लिया करो। ठीक है, तो देखो x इंटू एक्स करें तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा। क्या होगा, x स्क्वायर। तो देखो, इसको मैंने x गुना x किया तो क्या आया, x स्क्वायर। और x गुना 1 करूंगा, पहले तो चिन्ह से चिन्ह को गुना होगा। ठीक है, तो एक इधर ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। फिर x गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, प्लस 8 बराबर, अब ये भी क्या हो रहे हैं, दोनों में क्या हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे ना, एक बार इसको गुना एक बार इसको गुना, फिर ये 2 एक बार इससे गुना एक बार इससे गुना, तो करें गुना, चलो ठीक। तो x इंटू एक्स करते हैं तो क्या आता है, x स्क्वायर। अब इस x को माइनस 2 से गुना करेंगे, x गुना माइनस 2। देखो ये प्लस का है, प्लस गुना माइनस होंगे तो चिन्ह किसका आएगा भैया, माइनस का। और x गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2x। तो आया समझ में, ये कैसे आया 2x, तो रख दूं अब मैं इसको माइनस 2x। अब देखो x का गुना इन दोनों से हो गया, अब क्या है, प्लस का 2। ये प्लस का 2 भी इनसे क्या होगा, 2 बार गुना होगा। पहले तो x से गुना होगा, फिर माइनस 2 से गुना होगा। तो करें
2 गुना x करेंगे तो प्लस का क्या आएगा 2x। प्लस का क्यों आएगा पता है ना आपको कि ये प्लस का 2 है और ये भी प्लस का x है, और प्लस गुना प्लस कर रहे हैं तो प्लस ही आता है, ठीक है। तो 2 गुना x करेंगे तो 2x। अब इस 2 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस का आएगा चिन्ह, और 2 दूने के 4। इस तरीके से अपन का ये समीकरण ये अपन के गुना करके आता। अब क्या करेंगे, सहजातीय पदों को एक तरफ लाएंगे और इसको किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो देखो ये क्या है, x² प्लस x प्लस 8। अब देखो मैं ये बराबर के बाद के जो पद हैं इनको किधर लेके आ रहा हूं मैं, बराबर के बाईं साइड, ठीक है। ये अपन की दाईं साइड होता है और ये बाईं साइड। तो दाईं तरफ से मैं इन पदों को किधर लेके आ रहा हूँ, बाईं तरफ। तो इनके जब इस तरीके से अपन दाईं साइड से या बराबर के बाद से इधर लेके आते तो इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और चिन्ह कैसे बदलेंगे, जो प्लस का है स्टूडेंट वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो करें इसको। अब देखो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, इधर आने पर माइनस का x²। ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस के 2x। और देखो ये किसका है, प्लस का है ना, तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस के 2x। और ये किसका, माइनस का 4 है तो इधर आने पर किसका हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर। और किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। अब देखो एक जैसे हैं, देखो ये क्या है, प्लस का x² है, माइनस का x² है। जो प्लस का एक x है ना, यहाँ x² प्लस का 1 है ना, और ये भी एक माइनस का x² है। जो प्लस के x² में से माइनस का एक x² चला जाता तो क्या बचता है, कुछ नहीं बचता ना, 0 बचती है। तब कहते हैं हम ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यहाँ से हो गए ना, ठीक है। अब देखो ये प्लस का x है और ये क्या है, प्लस के 2x है कि नहीं है, और एक है क्या, -2x है ना ये। तो देखो प्लस के 2x और एक x कितने खाएंगे, 3x हो गए ना, तो 3x लिख दिए मैंने, ठीक है। 3x अब क्या देखो, और ये माइनस के 2x प्लस के 8 है कि नहीं है, प्लस के 8 और प्लस के 4 तो जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस के, इसलिए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और 8 और 4 12 बराबर 0। अब देखो एक ये क्या है, प्लस के ज्यादा है 3x और माइनस के 2x का है कम है। तो कहने का मतलब प्लस के 3x में से स्टूडेंट माइनस के 2x चले जाएंगे तो बचता है केवल x। और किसका बचेगा, क्योंकि प्लस के ज्यादा है ना, तो किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। और जब क्या बचा, x बचा। इसको इस तरीके से नहीं लिखते, एक x, इसको देखो स्टूडेंट ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक ही तो है ये x के 2 है, एक ही तो है ये x, तो ये लिख दिया x, ठीक है। प्लस 12 इक्वल टू 0, बराबर में क्या 0 चलता आ रहा है, ठीक है। तो अब अपन को देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो अब देखो मैंने आपके लिए बताया था कि समीकरण के अंदर घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो इसमें x की घात कितनी दे रखी है, 1। तो यह समीकरण, तो आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट इतना सा कि यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें घात क्या नहीं है, 2। और जब इस तरीके के समीकरण को क्या कहते हैं, जिसकी घात 2 नहीं होती, जिसकी घात एक घात होती है, तो उसको एकिक समीकरण नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता रैखिक समीकरण। जिसकी घात 1 होती है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, रैखिक समीकरण। तो ये कैसा समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है, न कि द्विघात समीकरण। तो मैं आया हुआ आपके समझ में। तो अब अपन देखो इसको आप उतार लो और मैं इसको क्या करता हूँ, बाद में रब करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल समझेंगे फिर। तो स्टूडेंट अभी हमने प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न का
पहला ही सवाल समझा था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर पहले सवाल के दूसरे सवाल की। और दूसरा सवाल क्या है आपका, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x क्यूब माइनस 4। ठीक है, ये सवाल को क्या करेंगे, इसको भी अपन को कैसा सिद्ध करना है, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ऐसा ही है बिल्कुल, बस जैसा आपने पहला किया, केवल इसमें थोड़ा सा क्या दे रखा है कि इसकी x प्लस 2 की पावर 3, और 3 को क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, तो अब देखो एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी आपने, 8th में भी पढ़ी होगी और 9th में पढ़ी होगी स्टूडेंट के, जो सर्व समीकरण है a प्लस b का क्यूब। और मैंने आपको जब वैदिक गणित पढ़ाई तब भी मैंने बताया था। तो आपको देखो ये रटनी है नहीं है कि बस समझनी है, किस तरीके से आपको दिमाग के अंदर सेट करनी है स्टूडेंट। देखो सबसे पहले a लिखो, इधर b लिखो, ठीक है, और बीच में क्या लिखो, ab लिखो और ab लिखो। इतना तो काम कर सकते हो ना आप सभी। ठीक है, इन सब के अंदर प्लस का क्या लगा दो, चिन्ह लगा दो। इतना कर सकोगे ना। ठीक है, और जो पहला ये है उसके ऊपर 3 लगाओ, बाद वाला भी है उसके ऊपर 3 लगाओ, बचे दोनों किस, तो इसके आगे 3 और इसके आगे 3 लगा। इतना काम कर सकते हो नहीं। अब देखो इसमें सब में 3-3 तो है, लेकिन पहले वाले ए में और बाद वाला बी में उसमें पावर 3 लगाते हैं, लेकिन इन जो मध्य वाले बचते हैं ए बी, इनके आगे क्या करते हैं, आगे लगाते हैं 3 का। अब देखो दूसरा क्या करना है कि एक बार ए के ऊपर 2 का लगाओ और एक बार बी के ऊपर 2 का। ठीक है, तो ये अपन का कोई, अब देखो रटने की कोई बात है क्या, बहुत सरल है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना यार। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो अब देखो जो ये x प्लस 2 होल क्यूब है, तो इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये पूरा खुल जाएगा। और खुलने के बाद इसको अपन क्या कर लेंगे, जोड़ बाकी, और कुछ नहीं। ठीक है, तो करें हम। तो देखो यहाँ a बराबर क्या दे रखा है, x, और b बराबर क्या है, 2। अब जहां जहां a है वहां a का मान x रख देंगे, और जहां b है स्टूडेंट वहां b का मान 2 रख देंगे, तो हो जाएगा ना। चलो ठीक है, तो देखो a बराबर क्या है, x, और x का क्या करना है अपन को, क्यूब, घात 3 लगाने, प्लस का चिन्ह, सूत्र में है 3 तो 3 लगा दिया, कोष्ठक। a क्या है, x है तो x, और इसके ऊपर क्या है, 2। अब देखो कोई चिन्ह है नहीं, ठीक है, तो कोष्ठक और इन दोनों के बीच चिन्ह नहीं, तो किसका माना जाएगा, गुणा का। b बराबर क्या है, 2। ठीक है, फिर चिन्ह किसका, प्लस का, सूत्र में है 3। a बराबर क्या है, x, b बराबर 2, और 2 का क्या है, स्क्वायर करना, प्लस v क्या है, 2, और 2 का क्या करेंगे भैया, क्यूब करेंगे। ठीक है, और बराबर में क्या दे रखा है, इसको भी लिखना बराबर में, इसको भूलना नहीं है, x की घात 3 माइनस 4। अब देखो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे या नहीं करेंगे। देखो x की घात 3 क्या होती है, x की पावर 3 या x क्यूब, प्लस सबसे पहले x का क्या करेंगे, स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे, 3 को गुना 2 से कर देंगे, तो 6 और x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, 2 की पावर कितने को हो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 इससे गुना हो जाएगा 12, और 12 से गुना होगा x, तो क्या आ गया, 12x। अब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है बताओ, 8, तो देखो 2 का क्यूब होगा 8 बराबर x क्यूब माइनस 4। अब क्या करेंगे अपन, अब हो जाएगा, सिंपल है। देखो क्या करेंगे, बराबर वाले जो भी इधर रहे ना उनको क्या ले आएंगे अपन बाई साइड, और इस किसके इक्वल रख देंगे, 0 के बराबर। तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, और दाईं तरफ से जब बाईं तरफ लेके आ रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, बदलेंगे। प्लस का वो माइनस में, माइनस का जो प्लस में, तो देखो x क्यूब का है, प्लस का तो किस में हो जाएगा, माइनस का x क्यूब, और ये माइनस का 4 है तो किस में हो जाएगा, प्लस का
4 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या आएगा 0, इसको नहीं बोलना है, ठीक है। अब देखो e प्लस का एक्स क्यू है, e माइनस को x, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब ये प्लस का 6x स्क्वायर है, और कहीं दिख रहा है एक्स स्क्वायर नहीं है ना, प्लस का 12x है, ठीक है, इसको उतारो, 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8 और प्लस का 4, तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 12 और इक्वल टू 0। तो अब देखो मैंने आपके लिए द्विघात समीकरण की परिभाषा बताई कि समीकरण के अंतर्गत अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो देखो इसमें जो अपन का क्या है, चर पद है, चर पद क्या x है, और अधिकतम घात उसकी कितनी दे रखी है, 2 है या नहीं है, देखो x की घात 2 है कि नहीं अधिकतम, तो ये क्या है अपन का द्विघात समीकरण है। अतः तो लिखना होगा अपन को, अतः यह समीकरण द्विघात, अतः यह समीकरण द्विघात है, ठीक है। यह समीकरण कैसा है, द्विघात है, ये अपन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करें स्टूडेंट, मैं अगला सवाल बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 पहले। तो स्टूडेंट दूसरा सवाल हमने समझ लिया ना, अब नंबर आता है तीसरे सवाल का। तो तीसरा जो सवाल है ये क्या है, x की घात 3 प्लस 3x प्लस 1 बराबर में क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी अपन को क्या करना है, द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको भी क्या करना है, सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो अब इसको देखो, इसमें आपको कुछ सोचना होगा, सोचना क्या हुआ, कहने का मतलब देखो ये क्या, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आपने बेटा एक सर्वसमीका पढ़ी होगी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जब इसको खोला जाता है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्या है, एक अपन की सर्व समीका, इस सर्व समीका से क्या करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, खोलेंगे, इसका विस्तार करेंगे और हो जाएगा सीधा सा, ठीक है। तो कर दूंगे इसको जल्दी से, x की घात 3 प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखो a बराबर क्या है यहाँ पर x, और b बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है 2, ठीक है। अब देखो a की जगह a को मान रख देंगे, b की जगह b को मान, तो a बराबर x, देखो a का x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सूत्र में 2 तो 2, a को मान कितना है x, कोष्टक b को मान क्या है 2 प्लस b का स्क्वायर, तो b बराबर कितना है 2, और 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, आया समझ में आता, ठीक है। x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर, अब देखो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। अब वही काम रहे अब क्या करेंगे अपन, जो दाएं वाले क्या हैं पद हैं उनको किधर लाएंगे, एक तरफ लेके आएंगे, किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 3x, या अपन एक काम करते हैं, ये जो वाले पद है ना इधर ले जाते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं इधर ही ले आते हैं, चलो x की घात 3 प्लस 3x प्लस 1, अब देखो इधर लेके आ रहा ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा प्लस का 4x माइनस का 4, और इक्वल में 0 बराबर में क्या रखेंगे 0। अब देखो x 3 है, इसमें कहीं 3x और दिख रहा है जिसकी पावर 3 नहीं है ना, ये क्या 3x है, हाँ 4x है ना, समान है ना, तो देखो x 3 प्लस 3x प्लस 4x कितने हो जाएंगे 7x। अब देखो प्लस को 1 है और माइनस को 4 है, तो माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है,
तो अब किसके बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे ना, प्लस को 1 चले जाएगा, और ये क्या माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस के कितने बचे 3 बराबर 0। अब इस समीकरण को मैं क्या कर दूं, व्यवस्थित कर दूं, सबसे पहले बड़ी घात, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटे, उसके बाद अचर पद, ठीक है। तो एक्स क्यूब ये पहले आ जाएगा 7x से, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और माइनस का 3 बराबर 0। तो देखिए अपन को तो क्या सिद्ध करना था, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। और मैंने आपके लिए बताया कि अधिकतम ही घात कितनी होनी चाहिए, जब अपन का पूरा सवाल हो जाए तो उसके अंतर्गत 2 घात होंगी। जबकि आप कहेंगे गुरुजी इसमें तो घात कितनी दे रखी, ज्यादा तो 3 दे रखी है, तो ये अपन का द्विघात समीकरण नहीं है, ये कैसा है त्रिघात, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 3। ये नहीं कि गुरु हम 2 तो दे रखी है, अधिकतम घात देखनी है अपन को, अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये त्रिघात समीकरण कहलाएगा, न कि द्विघात। तो अपन को लिखना है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब जल्दी उतारो, लास्ट एंड फोर्थ सवाल रहा पहले का, उसको अभी हम जल्दी से कर लेंगे, ठीक है, टाइम नहीं है, जल्दी उतारो। तो स्टूडेंट ये है अपन का पहले सवाल का चौथा सवाल, प्रश्न नंबर पहले का कौन सा है, चौथा। तो ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो स्टूडेंट ये क्या दे रखा है, x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x बराबर क्या नहीं आएगा 0। 0 के अलावा कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। तो इसको करें हम, ठीक है। तो देखो x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 0। तो अब देखो अपन को तो क्या करना है, द्विघात समीकरण सिद्ध करना है, ठीक है। तो इनके हर में क्या लगा सकते हैं अपन, 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा, सबके हर में क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। और इसका क्या ले लेंगे, लेसेप है, क्या ले लेंगे, और लेसेप पे जब लेंगे तो इसका क्या आएगा भैया, x आएगा कि नहीं आएगा। अब 1 को भाग x में देंगे तो कितनी बार जाएगा, x बार जाता है, और x को गुना अंश से करेंगे तो x गुना x करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x का भाग x में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 को गुना अंश से करेंगे, 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस, फिर देखो 1 का भाग x में देंगे तो कितनी बार जाएगा स्टूडेंट, x बार जाएगा, ठीक है। और x बार जाएगा तो x को किससे करेंगे, अंश क्या x स्क्वायर, और x स्क्वायर गुना x करेंगे तो क्या आएगा x की घात 3 या x क्यूब, और बराबर में क्या भैया 0, ठीक है। अब देखो 0 है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसके हर में 1 लगा सकते हैं ना, तो इसको क्या कर देंगे वज्र गुना, क्या कर देंगे वज्र। अब देखो 0 से किसी भी संख्या को या चरपद को गुना करते हैं 0 से तो क्या आता है 0, और 1 को गुना इससे करेंगे तो ये तो पूरा आ जाएगा ना, जो भी संख्या दी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की घात 3, और इधर क्या आएगा 0। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं क्या कर देता हूँ व्यवस्थित, एक्स की घात 3 क्योंकि प्लस का, तो प्लस का कुछ चिन्ह मतलब वो प्लस का, प्लस एक्स स्क्वायर किसका है प्लस का, जब जिससे अचर पद के क्या नहीं होता, चिन्ह नहीं होता है स्टूडेंट, तो वो किसका माना जाता है प्लस का। तो प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 बराबर 0। तो मैंने आपके लिए बताया था समीकरण के अंतर्गत अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए भैया 2, जबकि अधिकतम घात कितनी दे रखी है इसमें 3। तो क्या द्विघात समीकरण है, नहीं, तो कैसा समीकरण है त्रिघात। तो अपन को लिखना हुआ अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम इतना लिखेंगे तभी ये अपन का सवाल
ठीक माना जाएगा। ये लाइन अपन को लिखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपका सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं हमें। ठीक है, और यदि कोई डाउट हो उसको भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें।